चलो बाबू, क्लास 8 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कहाँ तक पढ़ चुके थे? शायद 33 नंबर क्वेश्चन तक, है ना? शायद नहीं बल्कि कंफर्म 33 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए ध्यान से और समझ में आएगा, इत्मीनान से समझते चलिएगा। कहता है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में 7:5 है। बालक और बालिकाओं में बालक अनुपात, बालक के मतलब लड़का, बालक के मतलब चलो ना बाल के लिखते हैं। अच्छा छोड़ो, अच्छा लिख देते पर बालक और बालिका, बालिका ये दोनों का अनुपात बालक अनुपात बालिका यानी 7:5 है। तो हम बोले थे ऐसा क्वेश्चन में कि जैसा ही अनुपात दिया हुआ रहेगा तो हम x मानेंगे 7x 5x, जितना अनुपात रहेगा उतना। तो लिखेंगे माना कि कक्षा में बालक की संख्या 7x तथा बालिका की संख्या 5x है ना बाबू। यहाँ पे लिखेंगे माना कि कक्षा में बालक की संख्या बराबर 7x। तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, 7x और 5x। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से हम लोग चलेंगे अब एकदम इत्मीनान से, प्रश्न जो कहेगा वो चलेंगे। कहता है यदि बालकों की संख्या कितना 7x, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है ई, दोनों बराबर नहीं है। 8 अधिक है बालक के संख्या, कम है बालिका के संख्या। तो बराबर करने के लिए इसमें 8 ऐड कर देंगे। बालिका कम थी, देखो ना क्या कहता है, यदि बालकों की संख्या 7x, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो बालक अधिक है, बालिका कम थी तो बराबर नहीं था। कम थी क्या कि कम था तो इसमें 8 जोड़ दिए, बराबर हो गई, क्योंकि 8 ही ज़्यादा था तो इसमें 8 जोड़ दिए। अब इत्मीनान से बन गया या 7x इधर प्लस तो इधर आकर के माइनस बराबर में 8। वेरी सिंपल। या 7 में से 5 गया 2x बराबर 8 गुना तो भाग x बराबर 8/2 यानी 4 या x बराबर 4। अब बताइए x का मान आ गया तो हम कह सकते हैं अतः कक्षा में बालक की संख्या बराबर 7x माने थे, अतः कक्षा में बालक की संख्या बराबर 7x यानी इसको हम कह सकते हैं 7, अब बीच में गुना छुपा हुआ होता है, गुना x का मान 4 7 28, बालक की संख्या कितना 28। तो कक्षा में क्या माने थे, बालिकाओं की संख्या बराबर क्या माने हैं 5x यानी 5 गुना 4 बराबर 5 चौका 20। 8 ज़्यादा है कि नहीं है बालक, है ना। तो बताइए हमसे पूछा है क्या, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं,
तो लड़का और लड़की कक्षा में दोनों है ना बाबू, दोनों के जोड़ देंगे तो आंसर यहीं पे लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर बालक प्लस बालिकाओं की संख्या, दोनों मिला के ना कक्षा में टोटल नहीं रहता है बाबू, की संख्या। बालक की संख्या 28, बालिका 20, 20 20 40 60 48, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना 48। एकदम आसान था कि नहीं था। चलिए अगला नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा आपको बोर्ड यहाँ पे चमकता होगा है ना, तो चमकता है तो किताब को अपने पास रखिएगा। हम क्वेश्चन को इसलिए लिखते हैं कि आपको क्वेश्चन को बार बार हम पढ़ा करके बार बार समझाएं, इसलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपके पास किताब वहाँ होगा, और यदि नहीं होगा तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। देख देते हैं क्वेश्चन दिखता है कि नहीं दिखता है। दिख जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे है ना, इसको हम क्लियर कर देंगे। 243 रुपया को 3 ऐसे भागों में बांटें, यानी 243 रुपये को 3 भाग में बांटेंगे। आपके पास मान लिया जाए कि 12 गो रुपया हम देंगे और कहेंगे इसको 3 भाग में बांटिए, तीनों बराबर बराबर, तब क्या करिएगा, तीनों के 4-4 रुपया दे दीजिएगा, यानी यही तीनों के जोड़ के बराबर में टोटल रुपया आएगा कि नहीं आएगा, जो बटेगा टोटल बटेगा। चलिए यानी जो 12 रुपया तीनों का पैसा यानी तीनों के जोड़ के 12 रुपया रहेगा, बस यही समझिएगा। आगे इसको हम इसलिए समझाएं ताकि आगे जाकर के काम करेगा। इसको देखिए ना, आगे जाकर काम करेगा एकदम बढ़िया से। 243 रुपया को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो। परस्पर के मतलब सब बराबर हो, सब क्या हो, बराबर हो। तो पता नहीं है वो पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, तीसरा भाग कितना हमको पता नहीं है। चलिए पता नहीं है तभी हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला भाग हल में, माना कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग y, तीसरा भाग z, अलग अलग भाग है। पहला भाग बराबर x तो दूसरा भाग बराबर y, तीसरा भाग बराबर z। 3 भाग में बांट दिए, एगो का मान लिए x रुपया मिल गया, एगो का y, एगो z, आई तीनों के जोड़ के मिलेगा 243 रुपया, यही ना मिलेगा, तीनों को जोड़े नहीं मिलेगा बाबू। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। और प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न से कहता है कि पहले भाग का आधा, पहला भाग का आधा मतलब x बटा 2, x का आधा, आधा का मतलब 2 भाग, और दूसरा भाग का तिहाई यानी 3 भाग, y का 3 भाग, और तीसरे भाग का चौथाई यानी तीसरा भाग z का 4 भाग। परस्पर बराबर है यानी सब क्या है, बराबर है। अब जब बराबर है हो गया तो समझेंगे इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, जो समझिए। बताइए अगर ये 5 रुपया, ये भी 5 रुपया और एकरे बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं है। ये मान लेते हैं राम, ये मान लेते हैं मोहन, और ये मान लेते हैं श्याम है बाबू। अब बताइए तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं एक बार राम के बराबर मोहन है, क्योंकि दोनों के पास 5-5 रुपया, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। या ये भी हम कह सकते हैं कि राम के बराबर श्याम है, दोनों बात सेम है।
राम के बराबर मोहन भी है तो राम के बराबर श्याम भी है, क्योंकि तीनों के पास 5-5 रुपया है। चलिए अब समझेंगे इत्मीनान से। चलिए तो बताइए, ई मान लिए राम, ई मान लिए मोहन, ई मान लिए श्याम, तो इसके बराबर ई, इसके बराबर ई होगा कि ना होगा? पहली बार हम रखेंगे इसको बराबर ही, दूसरा बार में इसको बराबर ही रख लेंगे। यानी अब x/2 बराबर y/3 रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों बराबर है। राम बराबर से हम अभी समझाएं हम। तो बताइए, जब बराबर का सिंबल तो तिरछा तिरछी गुना, यानी 3x बराबर में 2 गुना बाई 2 बाई। बताइए, पहला भाग तो x ही है, दूसरा भाग बाई है, यानी हमको बाई निकालना होगा। तो बताइए, बाई निकालना है, 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को इन्हें भेज देंगे, यानी 3x इधर गुना में 2, इधर आ गया भागा में बराबर बाई। या हम कह सकते हैं बाई बराबर 3x बटा में 2। बात बराबर है, बाई बराबर 3x बटा 2 में, इसको सरिया के लिख दिए। अब पुनः फिर से ए राम बराबर मोहन श्याम, यानी x/2 बराबर z/4। पहले ये दोनों बराबर था, तो दोनों बराबर कर लिए, फिर इसके बराबर में ये तो है, इसके पास उतना ही, बराबर का मतलब बराबर रुपया है। फिर तिरछा तिरछी गुना, यानी 4 गुना x, 4x बराबर 2 गुना z, 2z। अब तीसरा भाग हम z माने हैं, तो z को निकालेंगे, इधर ले आएंगे 4x, इधर 2 गुना में, इधर आ गया भागा में बराबर z। या हम लिख सकते हैं z बराबर 4x/2। अब समझिएगा, यहाँ तक हो गया। अब आगे यहाँ से समझना है। बताइए, हमको 3 भाग में बांटना है पैसा, एगो देना है x को, एगो देना है बाई को, एगो देना है z को। x को देना है, बाई को देना है, z को देना है। अब तीनों के पैसा देंगे तो 243 रुपये न देंगे तीनों के मिला के। तो हम कह सकते हैं x + y + z बराबर कै रुपया? 243 रुपया। क्यों? इतना हम अभी सॉल्व किए हैं ऐसे ही बाबू। आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि x + y + z है नन्नू? हाँ जी, यही तो है हमारा हिसाब से। तो इस तीनों में बांटे हैं। x में पहला भाग, यानी पहला व्यक्ति को 100 रुपया, दूसरा बाई को, तीसरा z को दे दिए हम। तो तीनों मिला के 243 रुपया ना हम लोग बांटेंगे। यानी ये पैसा जो है तीनों का है, जोड़ के 243। मान लिया जाए हम 3 व्यक्ति के देंगे 15 रुपया। 15 रुपये में 3 व्यक्ति को बांटेंगे, एगो को देंगे 2 रुपया, एगो को देंगे 9 रुपया, एगो के आओ दे देंगे हम 4 रुपया। तो ये जोड़ के तो 15 रुपया नहीं आएगा। तो ये तीनों का पैसा हम कितना दे रहे नहीं पता है, तो लेकिन जोड़ के आएगा 243 रुपये, क्योंकि 243 रुपये हम बांटेंगे। चलिए, जब 243 रुपये बांटेंगे तब इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला भाग तो x है, ये था तो x का x रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। x का x बराबर, दूसरा भाग बाई था, बाई बराबर क्या आ गया? 3x/2। तो बाई के बदले, अच्छा यहाँ पे जोड़ था तो जोड़ 3x/2 लिख सकते हैं बाई के बदले। 3x/2 प्लस z था, z के बदले 4x/2, यानी 4x/2 बराबर में 243। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इत्मीनान से समझिए, इसके नीचे नहीं कुछ था, एक एलसीएम बोल दीजिए 2। एक का पढ़ेंगे 2 बार, यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 243। और हर जगह याद देंगे नूनू, कोई दिक्कत नहीं ना, हर जगह याद देते चलेंगे। अब बताइए कि नूनू 2 3 5 4 9x
बटा में 2 बराबर 243। इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, या 9x इक्वल टू 2 4 3 गुना 2, क्योंकि इधर भागा में तो इधर आकर गुना में, या 9x बराबर, नहीं भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काटने में आसान हो जाएगा, नहीं आसान हो जाएगा, गुना करेंगे तो यो कटेगा, नहीं करेंगे तो यो। तो ये देखिए अब इधर 9 गुना में, इधर भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा, या x बराबर 243 मल्टीप्लाई 2 बटा में 9। आई 9 से कटेगा शायद, 9 दूनी 18, बच जाएगा 8 7 15 हो जाता है ना, 8 8 16 8 6 14, 9 7 63, यानी 27 बार में कट जाएगा, या x बराबर 27 दूना 54, आदि गुना कर देंगे तो 54 बार में कटेगा। x बराबर क्या आ गया, 54 आ गया। अब बन जाएगा, इत्मीनान से बन जाएगा। देखिए कैसे, तो हम x बराबर ले आए कितना बाबू, 54। चलिए जब x बराबर 54 ले आए हैं तो पहला भाग कितना दिए, 54 रुपया, यानी हम माने थे कि पहला भाग बराबर x, यानी बराबर में 54 रुपया पहला भाग को दिए। और दूसरा भाग क्या माने थे, दूसरा भाग बराबर 22। अब 22 बराबर क्या है नूनू, देखो तो 3x बटा 2, यानी 3x बटा 2। बताइए 3 गुना x का मान 54 आया है, x का मान 54 बटा में 2 कट जाएगा नूनू, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 27 बार में कट जाएगा, 27 तिया 81 रुपया आ गया दूसरा भाग। और तीसरा भाग कितना दे रहे हैं, z, यानी तीसरा भाग बराबर z दे रहे हैं। तो जबकि z बराबर क्या है नूनू, 4x बटा 2, यानी 4 गुना x का मान 54 बटा में 2, 27 बार में किले 27 चौक बड़ी उतर से 112 रुपया। तो पहला भाग 54, दूसरा भाग 81, तीसरा भाग 112, 2 1 3 4, 2 1 3 4 3 7, लो गलती आ गलो हो, 4 7 28, 27 का टोटल से होता है, 7 चौका 28, बाकी 2 4 दूनी 8 2 10, 108 होगा, 8 1 9 9 4 13। अब आ गया सही। देखिए तीनों के मिला के आएगा कि नहीं, 243 रुपया, यानी तीनों के बांट दिए, एगो को मिला 54 रुपया, एगो मिला 81 रुपया, एगो मिला 160 रुपया। पहला भाग का आधा बोला था, पहले भाग का आधा दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग में बराबर है, ऐसा से बांट दिए, तीनों क्या है बाबू, बराबर है। अब बराबर रहे चाहे मत रहे, ऐसा क्वेश्चन जैसे बोला वैसे हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। आगे कि नहीं आगे आंसर देखिए तो आंसर देता है, आंसर क्या देना चाहिए इसका, 108 रुपया 81 रुपया और 54 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना, इत्मीनान से बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन को। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को देखिए और समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया, और यदि नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, कौन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको फिर से रिवाइज करूंगा या फिर मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं तक, बाकी फिर अगले दिन इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो को देखिए, हर हाल में देखिए, ठीक ना। बाकी रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगले दिन।